चले जाओगे? भाइयों के साथ यही रहेंगे अच्छा, यहीं पर रहोगे। तो आपको कोई तकलीफ नहीं है? जब तक क्लोन नहीं नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं। तो आपको सारे चॉकलेट्स वॉकलेट्स जो चाहिए सारा कुछ मिल जाता है? सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ मिल जाता है। आप खुश हो? खुश, बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो फिर आप कुछ कहना चाहते हो मोदी सरकार को? क्लोन वापस कर लीजिए। हाँ, आपने सुना, एक 4 साल की बच्ची ने कहा कि कानून वापस ले लो। हाँ जी बेटा, कुछ कहना चाहते हो? खुशी से घर चले जाएंगे। आप कानून वापस ले लो और फिर हम खुशी से घर वापस जाएंगे। मोदी सरकार को विनती कर रही है एक 4 साल की बच्ची। नमस्कार, मैं आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसान का घर है, जो किसानों ने अपने गांव के स्टाइल में बनाया है। यहाँ पर किसान का घर, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी रहते हैं। चलिए उन महिलाओं से मिलते हैं, क्योंकि 28 रात को जो यहाँ पर एक प्रदर्शन हुआ पैरामिलिट्री फोर्स का, पुलिस फोर्स का, वो जीती जागती गवाह भी है। और क्या हुआ उस दिन रात को, और वो अकेली यहाँ पर डटी रही। उनके साथ और भी महिलाएं थे, तीनों जन महिलाएं, जो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर 28 रात को डटे हुए थे पूरी तरह से। वो यहाँ से दौड़े नहीं। चलिए मिलते ऐसे वीर, क्या कहूँ मैं, वीराना महिलाएं या जो भी है, मिलते फिर उनसे, फिर उनके बाद उसका उनके लिए नाम रखेंगे, क्या नाम रखना है उनके लिए। हाँ जी, नमस्कार। आप कहाँ से हो? जी मैम, मैं रुद्रपुर से, उधम सिंह नगर। जरा लाउड बोलेंगे आप? मैम रुद्रपुर से हूँ मैं, उधम सिंह नगर है। और आपका शुभ नाम? नवनीत कौर। नवनीत कौर। जी अच्छा नवनीत कौर, 28 रात को आप यहीं पर मौजूद थे? जी मैम, यहीं पे थे। अच्छा, हाँ जी तो 28 रात को क्या हुआ था, आप बता सकते हो जरा सा? मैम, उस दिन तो बस कैसे बताऊँ मैं आपको क्या कुछ हुआ था। यहाँ पे कोई भी नहीं था, मतलब इतना माहौल इतना ख़राब था कि उस चीज़ को हम बयान नहीं कर सकते हैं। कोई भी नहीं था यहाँ पे। भाई थे, कुछ भाई थे, बस उनके साथ सभी जा रहे थे। हम भी जाने के लिए रेडी थे, लेकिन सभी बोल रहे थे चले जाओ यहाँ से, यहाँ पे मतलब खतरा है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें बाद में, उसके बाद फिर जब पहले तो जाने का मन किया, लेकिन बाद में मैंने, मेरे मम्मा भी यहीं पे थे, मेरी छोटी सिस्टर भी यहीं पे थी, तो मैंने फिर मम्मा को बोला कि भी मैं नहीं जाऊँगी, मेरा मन नहीं अच्छा, साथ आपका मम्मी भी है यहाँ पर? है। जी कहाँ पर है? आइए आइए, प्लीज आइए। मम्मी भी यहीं पे थी और मेरी सिस्टर भी, ये वाली छोटी वाली यहीं पे थी। तो हम पहले छोटी बच्ची सी? जी मैम, ओके, छोटी बच्ची भी यहाँ पर मौजूद थी? ये 20 डेज से यहीं पे थे हम। तो जब आप 20 दिनों से यहीं पर हो बेटा? आपका शुभ नाम क्या है? गुरगियन साखी। आप कहाँ से आए हो? हम लुदरपुर से तो आप यहीं पर हो? यहीं पर है। तो फिर आपका मन नहीं है जाने का घर वापस? नहीं है। नहीं है? हमारा मन लग गया है यहाँ पे। अच्छा, मन लग गया आपका। चल- चलो, मैं अभी आपके पास वापस आऊंगी, बात करूंगी। हाँ जी, बताइए आप। तो मैम फिर यहाँ से जब सभी जाने लगे, पहले तो मैं, हमने कभी कहीं कितनी ट्रॉली थी आगे, लेडीज़ थी, तो मैं उनके पास, सभी के पास गई कि आप जाके हमारी जो लेडीज़ है उनको समझाइए कि यहाँ पे रुकें, जाए नहीं। अगर हम चले गए, अगर हम गए तो हमें देख के 10 और जाएंगे, 10 ट्रॉली और जाएंगी। वो आए समझाने के लिए, लेकिन वो भी चले गए साथ में, वो भी ले गए इनको। और हम, मुझे भी थोड़ा जाना पड़ा, लेकिन मैंने रास्ते में, फिर मेरे मम्मा ने बोला कि हम जा रहे हैं घर पे, लेकिन तू वापस चली जा वहीं पे। कि उसके बाद मैं वहाँ से फिर वापस आई 2 बजे रात को, रास्ते में से लौट के आई। मैं सुबह 5:30 बजे यहाँ पे पहुँची। एक बार तो चले गए थे, लेकिन जाने का मन नहीं था, फिर रास्ते में से वापस हो गई। तो उस टाइम यहाँ पे माहौल बहुत, मतलब रात को तो बिगड़ा हुआ था, लेकिन सुबह बिल्कुल ठीक हो गया था, नॉर्मल हो गया था सब कुछ। तो अच्छा लगा बहुत देख के, जाने का मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से। और जब तक हमारे भाई यहाँ पे, तब तक तो हम यहीं पे ही रहेंगे, जब तक कानून वापस नहीं होते
डटे रहेंगे यहीं पे भाइयों के साथ। तो आप करते क्या हो एक्चुअली, व्हाट्स योर प्रोफेशन? मैम अभी तो कुछ नहीं, अभी मैं न्यूली मैरिड हूँ। अच्छा हाँ जी, और मेरे हस्बैंड कनाडा में हैं। अच्छा, तो आपके हस्बैंड कनाडा में, जी। तो आपका मन नहीं है कि कनाडा जाना? मैम जाना तो है, लेकिन अभी पहले ये काम ज़रूरी है अब हमारे लिए। अब वो काम ज़रूरी नहीं है, अब ये काम ज़रूरी है हमारे लिए। नहीं, फिर वो नाराज नहीं होंगे? नहीं मैम, उन उनकी तरफ से परमिशन है मुझे। फुल परमिशन, जब तक कानून वापस नहीं हुए तब तक जी आप... मैम। मैम अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरी और भी बहनें देख के आएंगी ना मुझे यहाँ पे, और भी आएंगी साथ देख के कि हम यहाँ पे हैं, सुरक्षित है, तो वो भी आएंगी। उनको ये है कि यहाँ पे कोई डर है, लेकिन अब यहाँ पे कोई डर नहीं है, तो वो भी आएंगी हमें देख के। अगर हम चले जाएंगे तो कोई भी नहीं आएगा फिर। हाँ जी। आपने देखा किस तरह से उन्होंने रात तक यहाँ पर थे, लेकिन उनके मदर ने प्रेशर थोड़ा सा दिया कि चलो घर चलते वापस, लेकिन पता नहीं उनके मम्मी के मन में आया कि बेटे को वापस भेजा उन्होंने, और बोले आप वहाँ पर डटे रहो। चलिए उनके मदर से भी मिल लेते हैं। आप कहाँ से हो? हम है तो नवाबगंज से हैं, रुद्रपुर से। हाँ जी, रुद्रपुर से हैं। अच्छा रुद्रपुर। हाँ अच्छा, जी, गाँव आपका शुभ नवाबगंज। नाम? जसपाल कौर। जसपाल कौर। हाँ अच्छा। जी। तो क्या हुआ 28 रात को? 28 को काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो चल पड़े थे एक बार को। सभी महिलाएं कहने लगी तो नहीं रुकेंगे अब। फिर रास्ते में जाके फिर मन हो गया। हृदय परिवर्तन हो गया। हाँ जी, वापस चले। फिर ये बच्चा साथ में था, फिर मैं देखो तो घर में जाना पड़ा, फिर इनको भेज दिया मैंने। बच्चे का उम्र क्या है? 4 साल। हाँ? 4 साल। 4 साल? हाँ जी। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात है। 4 साल के बच्ची यहाँ पर 28 रात को रुक गई थी। तो फिर इनको मैंने भेज दिया, मैं फिर चली गई। माहौल तो बहुत ख़राब था। इतना खराब था कि यहाँ पे कोई इधर उधर कोई दिखता ही नहीं था कि किसी टेंट में कोई है भी, और किसी कोई भी बात करने आता था तो किसी से बात करने की हिम्मत नहीं थी हम बात भी नहीं कर पा रहे थे किसी से। मूड भी इतना ऑफ था, और तो खौफ, एक डरावना जी, सपना जैसा। जी बिगड़ा बहुत। तो 27 को भी रात को था, बहुत ज़्यादा। उस टाइम भी हमने बैठ के ही रात को बैठ ही रहे पूरी रात। बैठ के और 28 को तो फिर ज़्यादा ही हो गया ना, तो इसलिए फिर चले गए। तो आपने देखा ये पुलिस वाले लोग क्या कर रहे थे उस समय? ये डंडे उंडे लेकर आ गए थे मारने के लिए। अच्छा, मारने के लिए आ गए थे? स्टेज के पास आ गए थे, बिल्कुल सभी स्टेज के पास पूरा घेरा बना के खड़े हो गए थे। वो तो जब टकैत सर रोए और जो भी लेक्चर हुआ वहाँ पे, तो उस टाइम पे जब उन्होंने बोला कि मैं फांसी ले लूँगा यहीं पे, तो उस टाइम वो फिर रोड छोड़ के दूसरी रोड पे चले गए। एकदम भावुक हो गए थे। जी जी। और जो 27 तारीख की रात थी वो तो इतनी भयानक निकली हमारी, हमने पूरी रात जाग कर निकाली, पूरी रात सोए नहीं। और हमारे भाई थे जो वो पहरा दे रहे थे, और पहरा दे तो रहे थे, ऐसे नहीं आराम से चल रहे थे वो बेचारे, भाग भाग के कभी इधर से उधर, उधर से इधर, जहाँ से भी उनको पता लगता था इधर से कुछ आदमी आ रहे हैं, उधर ही भाग के जा रहे थे। कुछ कम थे, ज़्यादा नहीं थे, तो पूरी रात उन्होंने पहरा दिया हमारे लिए। जी मीन्स कौन से भाई जो ये आपके साथ में हैं? मैम ये सब अब हमारे भाई हैं अब तो। सारे किसान भाई, सारे जन। तो अब आप कैसा फील कर रहे हो? मैम अब हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सुरक्षित? जी मैम। थोड़े समय के लिए तो राकेश टिकैत जी भावुक हो गए थे, तो लाजमी था कि भावुक होना उनको उस समय, क्योंकि समस्या भी ऐसी ही हो गई थी, उत्पन्न हो गई थी कि फिर बाद में आपने देखा होगा। बट मैम उन्हीं की वजह से ये सब कुछ ठीक हुआ है अब, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से ठीक हुआ है। नहीं तो एक बार तो ये सब मन टूट गया था कि अब सभी चले जाएंगे और दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी आंदोलन करने की। कई सालों तक कभी आंदोलन नहीं हो पाएगा, और हमारी ज़िंदगी तो फिर सबकी बर्बादी हो जाती है आगे। तो अब हमें थोड़ी हिम्मत है, अब अच्छा फील हो रहा है। आप अभी कंफर्टेबल फील कर रहे हो? जी मैम। और आप माता जी, हाँ जी। आप कंफर्टेबल हो अभी? हाँ जी। हाँ जी। थोड़ा सुख शांति हाँ मिली? बिल्कुल सुख शांति अब तो अच्छा। तो अभी आप डटे अब रहेंगे? डटे रहेंगे। हाँ अब कुछ भी हो जाए आप हाँ जी। हाँ जी। हटेंगे नहीं? अब नहीं जाएंगे। अब नहीं जाएंगे मैम, जितनी जब देर तक अब वापस कानून वापस नहीं होते तब लेंगे, तक तो घर जाएंगे नहीं, यहीं पे रहेंगे अपने यहाँ ही भाइयों के साथ। रहेंगे। और अगर कोई लाठी चार्ज कुछ ऐसा हो जाए चाहे तो? जो मर्जी हो जाए, अब नहीं जाएंगे। कुछ भी Sure. हो, हाँ sure मैम, यहीं पे रहेंगे, कुछ भी हो यहीं पे शहीद हो जाएंगे, कोई बात
हाँ जी, आपका शुभ नाम? राजपाल कौर मैम। आप कहाँ से हो? मैं वैसे डब्बवाली से हूँ और नोएडा में 119 में यहाँ पे रहती नोएडा में ही रहते हो? अच्छा, तो आप इनके कजन? हूँ। नो मैम, हम यहीं पे आके मिले हैं। अच्छा अच्छा, एक फ्रेंड। अच्छा, तो आप इनका पूरा सहयोग कर रहे हो? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हम तो एक दूसरे के मतलब बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं, यहाँ पे फैमिली की तरह रहते हैं। हम दोनों को मतलब यहाँ पे वैसे भी सारे जाने लग गए हैं कि एक एक से मतलब दूसरी अलग हो जाती है तो पूछते हैं कुछ टाइम के लिए अलग हो जाती है तो सभी पूछते हैं कि तुम्हारे साथ वाली कहाँ पे है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। एक व्हाट यू कॉल यूनिटी, एक गुड फ्रेंडशिप हो गया। आपने एक फ्रेंडशिप का एक मिसाल दे दिया है एक दूसरे को। आपने सुना, देखा कि किस तरह से 28 रात को इन्होंने सारे जन डट के रहे यहाँ पर। ये बहादुरी की बात है कि इन्होंने सारे जन यहाँ पर डट कर रहे, और भले वो यहाँ से थोड़ी देर के लिए निकल गए लेकिन वापसी का रास्ता पकड़कर वापस आ गए। ये बहुत सराहनीय बात है और बहुत बहुत इनको सल्यूट करना चाहिए। इनको देखकर सारे महिलाओं को यही सोचना चाहिए कि मेरी भी एक बहन है वहाँ पर, हमें भी जाना है इस किसान आंदोलन में। आप कहाँ यहीं पर रहोगे या फिर अपने दादी या मम्मी के साथ चले जाओगे? भाइयों को साथ यही रहेंगे अच्छा, यहीं पर रहोगे? तो आपको कोई तकलीफ नहीं है? जब तक क्लोन नहीं नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर? नहीं नहीं, नहीं, तो आपको सारे चॉकलेट्स वॉकलेट्स जो चाहिए सारा कुछ मिल जाता है? सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ मिल जाता है? आप खुश हो? खुश, बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो फिर आप कुछ कहना चाहते हो मोदी सरकार को? कानून वापस कर लीजिए। क्लोन वापस कर लीजिए। हाँ, आपने सुना, एक 4 साल की बच्ची ने कहा कि कानून वापस ले लो। हाँ जी बेटा, कुछ कहना चाहते हो? खुशी से घर चले जाएंगे। आप कानून वापस ले लो और फिर हम खुशी से घर वापस जाएंगे। मोदी सरकार को विनती कर रही है एक 4 साल की बच्ची। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।